हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिस्ट्री ऑफ मेथड, बुक का चैप्टर नंबर 4 ओपन। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू, स्टे कनेक्टेड विद मी। A1 ओपन, शुरुआत करना। किसी समूह से बातचीत शुरू करना और सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करना बिना जरूरतमंद दिखे। जब आप लड़कियों के किसी समूह सेट से बातचीत शुरू करते हैं तो पहला लक्ष्य सोशल हुक पॉइंट, सामाजिक स्वीकृति बिंदु तक पहुंचना होता है। यह वह पल होता है जब समूह तय करता है कि उन्हें आपसे बात करना पसंद आ रहा है और वे बातचीत जारी रखना चाहते हैं। जब यह होता है तो इसका मतलब है कि आपने सफलतापूर्वक सेट खोल लिया है और A1 चरण पूरा कर लिया है। इसकी पहचान करना आसान होता है क्योंकि आपको कुछ इंटरेस्ट के संकेत, इंडिकेटर्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। द मीटिंग लोकेशन, मिलने की जगह, वह कोई भी स्थान जहां महिलाओं से मिलने की संभावना अधिक होती है, मीटिंग लोकेशन कहलाता है। हालांकि एक खूबसूरत महिला से आप कहीं भी मिल सकते हैं, जैसे सड़क पर भी, लेकिन किसी सार्वजनिक सभा में मिलने की संभावना अधिक होती है। मीटिंग लोकेशंस में लोग आमतौर पर छोटे छोटे समूहों में बंटे होते हैं, जिनमें 2 से 5 दोस्तों का समूह शामिल होता है। एग्जाम्पल्स: रेस्तरां और व्यस्त कैफे पब, बार और नाइट क्लब, भीड़ भरे स्टोर, मॉल और बाहरी उत्सव पार्टियां और गेट टुगेदर। द अनकॉन्शियस रेप्लिकेशन एजेंडा, अवचेतन प्रतिकृति एजेंडा। लोग आमतौर पर सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होते हैं ताकि वे पीने, बातचीत करने, नाचने, खरीदारी करने या खाने जैसी गतिविधियां कर सकें। कुछ लोग यह जानते हैं कि वे वहां जीवनसाथी खोजने के लिए आए हैं, लेकिन कई लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि उनका अवचेतन मन इस प्रक्रिया को निर्देशित कर रहा है। महिलाएं जानती हैं कि इन स्थानों पर कई अच्छे लेकिन परेशान करने वाले लड़के, नाइस गाइज होते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाती कि उनके भावनात्मक तंत्र ने उन्हें सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, जब महिलाएं कहती हैं कि वे सिर्फ नाचने के लिए बाहर आई हैं, तो यह अक्सर एक तर्क संगत बहाना होता है। अट्रैक्टिव वुमेन आर फाउंड इन ग्रुप्स, आकर्षक महिलाएं समूह में मिलती हैं। आप बहुत कम ही खूबसूरत महिलाओं को अकेले इन स्थानों पर देखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नाइस गाइज की भीड़ से बचने के लिए अपने दोस्तों के समूह में रहना पसंद करती हैं। ये महिलाएं अक्सर भरोसेमंद दोस्तों के साथ रहती हैं ताकि वे सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाली असुविधाजनक स्थितियों से खुद को बचा सकें। एक मीटिंग लोकेशन को टारगेट रिच एनवायरनमेंट, लक्ष्य समृद्ध वातावरण माना जाता है यदि वहां बार बार आकर्षक महिलाओं से मिलने और बातचीत करने के अवसर मिलते हैं। इसके विपरीत, यदि ऐसे अवसर कम होते हैं तो उसे टारगेट पुअर एनवायरनमेंट, लक्ष्य विहीन वातावरण कहा जाता है। टारगेट रिच एनवायरनमेंट्स का एक और फायदा यह होता है कि वे आपके सामाजिक कौशल को तेजी से विकसित करने में मदद करते हैं, क्योंकि वहां आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं। स्पेशलिटी गेम, हायर्ड गन्स, विशेष रणनीति, पेशेवर रूप से आकर्षक महिलाएं। कई मीटिंग लोकेशंस में प्रबंधन द्वारा आकर्षक महिलाओं को काम पर रखा जाता है, जिससे वे पहले ही उन महिलाओं को आपके लिए ढूंढने का काम कर देते हैं। इन हायर्ड गन्स, पेशेवर रूप से आकर्षक महिलाएं में शामिल हैं सीटिंग होस्टेस, जो ग्राहकों को बैठने की जगह दिखाती हैं, शूटर गर्ल्स, जो शराब या अन्य ड्रिंक्स सर्व करती हैं, बारटेंडर, प्रमोशनल मॉडल, स्पोर्ट्स बार वेट्रेस, गोगो और अन्य डांसर्स। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई हायर्ड गन्स को डेट किया है और अपने वीकेंड सेमिनार में इन महिलाओं से बात करने की खास तकनीकें सिखाता हूं। यह सेमिनार मिस्ट्री ऑन हायर्ड गन्स नाम से आयोजित किया जाता है। वर्तमान कार्यक्रम की जानकारी www.mysterymethod.com पर उपलब्ध है। हायर्ड गन गेम चुनौतीपूर्ण और लाभदायक होता है। इन्हें आकर्षित करना कठिन नहीं है, बस तरीका अलग होता है। वेनुसियन आर्ट्स, मिस्ट्री मेथड की रणनीतियां किसी क्लब या टारगेट रिच एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी जगह जैसे ग्रोसरी स्टोर या कॉफी शॉप में भी उतनी ही प्रभावी होती हैं, लेकिन अभ्यास के लिए क्लब और रेस्तरां जैसी जगहें बेहतर होती हैं।
इसीलिए बूट कैंप्स, जहां हम कुछ लोगों को सामाजिक कौशल सिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं, आमतौर पर लाउंज, क्लब और रेस्तरां में आयोजित किए जाते हैं। प्रोएक्टिव प्लानिंग फॉर सक्सेस, सफलता के लिए सक्रिय योजना बनाना। अपने शहर के 4 से 5 बेहतरीन मीटिंग लोकेशंस पहले से चुनें। वहां ऑफ नाइट, जब भीड़ कम हो, पर जाए। जगह का माहौल समझें और वहां के माहौल में खुद को सहज करें। सार्वजनिक सभाएं, विन्यूजन आर्टिस्ट एक आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने वाले व्यक्ति के लिए डोजो, अभ्यास स्थल होती है। जितना अधिक आप इन स्थानों में समय बिताएंगे और अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपनी सामाजिक दक्षता बढ़ा पाएंगे। प्रॉक्सिमिटी, निकटता, पास होना। जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर होते हैं तो कोई शर्मीली लड़की जो आपसे आंख मिलाने में भी हिचकिचाती है, फिर भी आपके प्रति आकर्षित हो सकती है। वह अपने सचेत, कॉन्शियस या अवचेतन अनकॉन्शियस स्तर पर प्रॉक्सिमिटी, निकटता के माध्यम से अपनी रुचि प्रकट कर सकती है। आमतौर पर अगर कोई लड़की प्रॉक्सिमिटी के माध्यम से रुचि दिखा रही होती है तो वह आपसे 5 से 8 फीट की दूरी पर खड़ी होती है और आमतौर पर आपका सामना नहीं करती। यह उसकी ओर से एक सोशल होमियोस्टेसिस, सामाजिक संतुलन का संकेत हो सकता है। वह दूरी बनाए रखकर आपको देखने और आपका आकलन करने का अवसर देती है, लेकिन बहुत करीब भी नहीं आती। अगर ऐसी स्थिति में आप उससे बातचीत शुरू करते हैं तो वह सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देगी। उदाहरण, क्या कभी आपने किसी नाइट क्लब में ऐसा महसूस किया है कि आप किसी लड़की के पास सिर्फ इसलिए खड़े हो गए हों ताकि आप उसे करीब से देख सकें? क्या कभी किसी स्टोर में ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि कोई लड़की जिसे आपने पहले देखा था बार बार आपके पास आकर खड़ी हो रही है? अगर कोई लड़की बार बार आपके पास आ रही है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह चाहती है कि आप उससे बातचीत शुरू करें। कई बार यह पूरी तरह अवचेतन प्रक्रिया होती है, यानी लड़की को खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता कि उसका शरीर उसे आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर भी वह बातचीत के लिए तैयार होती है। यह मौके आपकी अपेक्षा से अधिक बार आते हैं, खासकर अगर आप पहले से ही किसी दूसरे समूह से बातचीत कर रहे हैं। द 3 सेकंड रूल, 3 सेकंड नियम। अजनबियों के समूह के पास जाना और बातचीत शुरू करना थोड़े समय के लिए असहज हो सकता है, लेकिन यह भावना उससे भी अधिक असहज हो सकती है जब आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, उससे बात करने का मौका चूक जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए 3 सेकंड नियम यह कहता है कि जिस भी लड़की को आप आकर्षक पाते हैं, उसे देखने के 3 सेकंड के भीतर उससे बातचीत शुरू करें। यह दृष्टिकोण आपको झिझक, अप्रोच एंजाइटी से बचने में मदद करता है। इसे विन्यूजन आर्टिस्ट, आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने वाले व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। कैसे लागू करें? पहले से ही एक ओपनर, बातचीत शुरू करने वाली लाइन तय कर लें। जिस भी लड़की को पसंद करें, 3 सेकंड के भीतर उसके समूह से बातचीत शुरू कर दें। अपने मन में सोचने का समय ही न दें, बस तुरंत आगे बढ़ें। फायदा, जब आप झंझकने से बचते हैं और आत्मविश्वास से सीधे किसी सेट, समूह से बातचीत शुरू करते हैं, तो यह दूसरे लोगों को लगता है कि आप पहले से ही वहां के लोगों को जानते हैं। इससे आपकी सोशल प्रूफिंग, सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती है और अन्य लोग भी आपसे अधिक प्रभावित होते हैं। जब आप एक समूह से दूसरे समूह में बातचीत के लिए जाते हैं तो लोग आपको एक सोशली कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में देखते हैं। यह रणनीति आपकी पहचान और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए बातचीत शुरू करने के लिए बहुत अधिक चयन करने के बजाय शुरुआती समय में किसी भी समूह से बातचीत शुरू करना अधिक फायदेमंद होता है। अगर आप ज्यादा सोचने लगते हैं तो यह महिला को दिख जाता है कि आप हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी आकर्षण क्षमता कम हो सकती है। लेकिन 3 सेकंड नियम का पालन करने से महिला को ऐसा लगेगा कि आप अचानक और सहज रूप से बातचीत में शामिल हुए हैं, जिससे बातचीत में एक प्राकृतिक ऊर्जा जुड़ जाती है। द 3 मिनट एक्सेप्शन, 3 मिनट अपवाद। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में 3 सेकंड नियम का पालन करना संभव नहीं होता। उदाहरण,
अगर आपने किसी समूह में किसी लड़की को पसंद किया लेकिन वह वेट्रेस से बात कर रही हो, तो क्या आपको तुरंत जाना चाहिए? नहीं। अगर कोई समूह किसी रेस्तरां में बैठा है और वेटर अब भी उनका ऑर्डर लेने वाला है, तो क्या आपको तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए? नहीं। कुछ परिस्थितियों में बाहर से आने वाले व्यवधान, एक्सटर्नल इंटरप्शंस के कारण अगर आप 3 सेकंड के भीतर बातचीत शुरू करते हैं तो पूरी बातचीत बिखर सकती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि पहले 3 मिनट के भीतर कोई व्यवधान आने वाला है, तो बेहतर होगा कि आप रुकें और सही समय का इंतजार करें। अगर आप पहले से सेट में लॉक इन, स्थिर स्थिति हो चुके हैं, तो कोई भी बाहरी व्यवधान आपकी बातचीत को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप केवल 1.5 मिनट के भीतर बातचीत शुरू करते हैं और फिर व्यवधान आ जाता है, तो यह पूरी बातचीत को असमाप्त छोड़ सकता है। एक और उदाहरण, अगर कोई लड़की किसी लाइन में खड़ी है और जल्द ही वहां से हिलने वाली है, तो आपको तुरंत बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय इंतजार करें जब वह कहीं स्थिर होकर बैठ जाए, फिर आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू करें। ओपनर्स, बातचीत शुरू करने के तरीके। ओपनर का मतलब एक छोटी कहानी या कथन से है, जिससे किसी समूह सेट का ध्यान खींचा जाए और वे आपकी उपस्थिति को स्वीकार करें। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि आप तुरंत अपना परिचय दें या किसी लड़की को सीधा प्रभावित करने की कोशिश करें। गलत तरीका, अगर आप सीधे किसी लड़की से कहते हैं, वाह तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरा नाम ग्लेन है, इससे आप आत्मविश्वासी तो दिख सकते हैं, लेकिन यह लड़की के दोस्तों को अलग थलग कर देगा। ज्यादातर खूबसूरत महिलाएं अकेली नहीं होती, इसीलिए अगर आप सीधे उन पर ध्यान देंगे तो उनके दोस्त रक्षात्मक हो सकते हैं। सही तरीका, इसलिए विन्यूजन आर्टिस्ट्स एक इनडायरेक्ट ओपनर, अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू करने का तरीका का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए पूरी समूह को शामिल किया जाए। एक प्रभावी इनडायरेक्ट ओपनर, मिस्ट्री। ओह माय गॉड, क्या तुम लोगों ने बाहर वो लड़कियों की लड़ाई देखी? इसके बाद लड़कियों को जवाब देने का समय न दें और तुरंत बातचीत को आगे बढ़ाएं। यह तकनीक लगभग हर मिश्रित समूह में काम करती है। इनडायरेक्ट ओपनर्स का फायदा यह है कि यह पूरे समूह को शामिल करता है। यह बातचीत को स्वाभाविक बनाता है। इससे लड़की की दोस्तों को यह नहीं लगता कि आप सिर्फ उसी में रुचि रखते हैं जिससे वे आरामदायक महसूस करती हैं। मिस्ट्री, वे इस लड़के के लिए लड़ रही थीं। मैंने बाद में उससे बात की। उसका नाम ग्लेन था। यह एक डील ब्रेकर नाम है, ग्लेन। इसलिए वे एक दूसरे के बाल खींच रही थीं और एक लड़की की शर्ट से उसका स्तन बाहर आ गया। आमतौर पर मैं ऐसी चीजें देखने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह एक ढीला ढाला स्तन था, ठीक वैसे जैसे नेशनल जियोग्राफिक में दिखाए जाते हैं। इसके तुरंत बाद अगला रूटीन शुरू करें। आपको लग सकता है कि यह संवाद किसी महिला को चमत्कारिक रूप से आपके प्रति आकर्षित नहीं करेगा, और यह सच भी है। यह डिजाइन ही ऐसी बनाई गई है। इसका उद्देश्य बातचीत को मजेदार और स्वाभाविक बनाना है, लेकिन इसकी असली ताकत इसमें छिपी चीजों में है। यह किसी भी महिला को सीधा आकर्षण संकेत, IOI इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता। अगर आप किसी ऐसी महिला को सीधे आकर्षण संकेत देंगे जो शादीशुदा हो और उसके पति पास हो, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले समूह की गतिशीलता, डायनामिक्स को समझना जरूरी है। फिर किसी को विशेष रुचि दिखानी चाहिए। यह रणनीति आपको आत्मविश्वासी दिखाएगी, लेकिन बिना दिखावटी रूप से बोल्ड बनने के। ध्यान दें कि कहीं भी यह बात नहीं की गई कि आप उनसे बात कर रहे हैं। पूरा संवाद इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपकी पर्सनालिटी को पहले दर्शाए। इन द वेन्यू, जगह पर पब या क्लब में बातचीत की रणनीति। क्लब और बार ऐसी जगहें नहीं हैं जहां आप अपनी जीवन संगिनी खोजने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह टारगेट रिच, लड़कियों से भरी हुई जगहें होती हैं और इसलिए यहां अभ्यास करने के लिए यह बेहतरीन स्थान है। महत्वपूर्ण टिप्स, उसे ड्रिंक मत खरीदें। यह कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन यह अच्छा रहेगा कि आप किसी लड़की को ड्रिंक खरीदने का ऑफर न करें। अगर वह खुद
आपसे ड्रिंक खरीदने को कहे तो मना कर दें। आदर्श स्थिति में आपका आत्मविश्वास इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह आपके लिए ड्रिंक खरीदे। पूरी रात के लिए तैयार रहें कि कुछ भी हो सकता है। हर सेट समूह को खुलकर अप्रोच करें, भले ही आपको असफलता मिले। इसे मजे के लिए करें। अपने दोस्त को $200 दें, $20 देगा। यह एक मजेदार तरीका है खुद को मजबूर करने का कि आप बातचीत शुरू करें। अकेले बाहर जाने से न डरें। ड्रिंक को सुरक्षा कवच मत बनाएं। अपना गिलास छाती के सामने न पकड़ें। इसे कमर के पास नीचे रखें या बिल्कुल न पकड़ें। कूल या खतरनाक दिखने की कोशिश मत करें, यह आपको बोरिंग बना देगा। इसके बजाय आरामदायक और दोस्ताना बने। उत्साह संक्रामक होता है। हंसते हुए चलें। जो लोग लड़कियों के साथ सफल नहीं होते वे अक्सर मुस्कुराते नहीं हैं। बातचीत के दौरान ज्यादा न मुस्कुराएं। अगर आप हर समय हंसते रहेंगे तो आप जरूरतमंद लगेंगे। अगर पहली लाइन काम न करे तो दूसरी ट्राई करें। अलग अलग ओपनर्स, बातचीत शुरू करने की लाइन का अभ्यास करें। बातचीत का मूड सेट करने में 3 बार प्रयास लग सकते हैं। शोर शराबे वाली जगहों से बचें। नहीं कर सकते तो आप बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते। डांस फ्लोर से दूर रहें, यह एक जाल है। जल्दी जाएं, स्टाफ से दोस्ती करें। रात 12 बजे दूसरी जगह जाएं ताकि नए लोगों से बातचीत हो सके। शराब कम पिएं या बिल्कुल न पिएं। अगर आप बिना शराब के बात करेंगे तो आपको अपने आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव दिखेगा। शराब आपकी झिझक को दूर करने का असली समाधान नहीं है। पुरुषों को प्रतिद्वंद्वी मत समझें। ज्यादातर पुरुष मुस्कुराते नहीं, मजाक नहीं करते और बस कूल दिखने की कोशिश करते हैं। वे असली प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। सामाजिक लोगों से दोस्ती करें। अगर आप समूह का नेतृत्व करते हैं तो महिलाएं खुद आकर्षित होती हैं। क्या आप दर्शक हैं या ध्यान का केंद्र? हर समय छोटे छोटे दृश्य होते हैं। लोग फोटो खींचते हैं, कोई नाचने का तरीका सिखाता है, कोई जोर से हंसता है। क्या आप देखने वाले हैं या वह व्यक्ति जिसे लोग देख रहे हैं? द प्रोटेक्शन शील्ड, सुरक्षा कवच, महिला की आत्मरक्षा रणनीति। महिलाएं कम आकर्षक पुरुषों से खुद को बचाने के लिए कई तरीकों का उपयोग करती हैं। अंगूठी पहनना ताकि लगे कि वे पहले से प्रतिबद्ध हैं। मेरे पास बॉयफ्रेंड है कहना। अपनी सहेलियों के साथ घिरा रहना। ऐसी जगह बैठना जहां बातचीत शुरू करना मुश्किल हो। रूखा व्यवहार और अपमानजनक बातें कहना। नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज जैसे दूर हटकर खड़ा रहना, कोई आई कांटेक्ट न बनाना, दिलचस्पी न दिखाना, ज्यादा खुश मिजाज होना और सिर्फ डांस करने की इच्छा जताना। हंसी मजाक की कमी, रक्षात्मक रवैया अपनाना। कैसे इस शील्ड को पार करें? ज्यादा दबाव डालने से आपकी वैल्यू कम होगी। अगर आप उसे यह महसूस करा दें कि आप उसमें रुचि नहीं रखते तो वह अपना शील्ड नीचे कर सकती है। आप पॉन का उपयोग कर सकते हैं, यानी पहले से किसी और लड़की से दोस्ती करें और उसे दूसरे समूह में ले जाएं ताकि बाकी लड़कियां खुलकर बातचीत करें। अनइंटरेस्टेड बॉडी लैंग्वेज और फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करें जिसमें दिखाएं कि आप ज्यादा समय नहीं रुकेंगे। कैसे पहचानें कि महिला ने सुरक्षा कवच हटा दिया है? अगर वह आपकी बेकार जोक्स पर भी हंसती है, अगर वह आपकी तरफ मुड़कर आई कांटेक्ट बनाती है, अगर वह आपको हल्का सा छूती है जैसे हाथ, पैर, गले का हार या बाल, अगर वह खुद आपसे आपका नाम पूछती है। निष्कर्ष स्वाभाविक रहें, आत्मविश्वास रखें। सीधे मैं तुमसे प्रभावित हूं न कहें। उसके शील्ड को नीचे करने के लिए रुचि न दिखाने की रणनीति अपनाएं। अच्छे मूड में रहें, किसी भी महिला के व्यवहार से प्रभावित न हो। कैंड मटेरियल, तैयार किया गया सामग्री। द मिस्ट्री मेथड में तैयार किए गए सामग्री कैंड मटेरियल का उपयोग किया जाता है। यदि कोई विशेष तकनीक जो मूल्य दिखाती है को अच्छी तरह से सीखा और आत्मसात कर लिया गया है और उसे बातचीत में इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसे इंद कैन कहा जाता है। एक वेन्यूशियन आर्टिस्ट, महिला को आकर्षित करने की कला में माहिर व्यक्ति जो इस तैयार सामग्री को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, वह बातचीत के दौरान प्रभावशाली और सशक्त प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन किसी भी एक उपकरण पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए।
एक कुशल विन्यूजन आर्टिस्ट को स्वाभाविक और सहज बातचीत का अभ्यास भी करना चाहिए। वास्तव में सबसे बेहतरीन तैयार सामग्री भी स्वाभाविक बातचीत से ही निकलती है। शुरुआत में मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसी सामग्री की एक सूची तैयार करें जिसमें ओपनर, शुरुआती वाक्य, कुछ रोचक किस्से और अन्य प्रभावी रणनीतियां सब शामिल हों। इंटरनेट पर कुछ स्टॉक रूटीन और पहले से परखे गए तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए आपको अपनी खुद की सामग्री विकसित करनी होगी। जब आप इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे तो बातचीत की बारीकियां समझने लगेंगे। समय के साथ पैटर्न दिखने लगेंगे और आप पहले से ही अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सी स्थिति में क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। यह अनुभव आपको सामाजिक चुनौतियों को हल करने में मदद करेगा। क्या आपने फिल्म स्पाइडरमैन देखी है? जब पीटर पार्कर को मकड़ी काट लेती है और एक गुंडा उस पर मुक्का मारता है तो उसे सब कुछ धीमी गति में होता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि उसके पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत समय है। यही अनुभव बातचीत में भी होता है जब आप अभ्यास करते हैं। एक बार जब आप किसी कहानी या तकनीक को कई बार दोहराते हैं तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आगे क्या कहना है। आपका दिमाग पहले से तैयार रहता है और आप अगले कदम की योजना बना सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप भविष्य देख रहे हों। प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मटेरियल, सामग्री की सही प्रस्तुति। सामग्री को प्रस्तुत करने का तरीका उसके विषय से अधिक महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं बहुत सूक्ष्म संकेतों को समझने में माहिर होती हैं, जैसे आपकी आंखों का संपर्क, आवाज का लहजा और बॉडी लैंग्वेज। तैयार की गई सामग्री का उपयोग करने से आपको बातचीत के मौखिक हिस्से को स्वचालित रूप से करने में मदद मिलती है, जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब एक बार यह बेहतर प्रस्तुति आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है तो आपकी स्वाभाविक बातचीत भी अधिक प्रभावी हो जाती है। एक्सप्रेसिवनेस, अभिव्यक्ति कौशल। शुरुआती लोग अक्सर उतने अभिव्यक्तिपूर्ण, एक्सप्रेसिव नहीं होते जितना होना चाहिए। उन्हें अपने चेहरे के भावों और आवाज की टोन को अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप जितनी जरूरत है उससे अधिक अभिव्यक्ति डालें तो आपको यह ज्यादा लग सकता है, लेकिन यह एक भ्रम है। उच्च ऊर्जा स्तर पर बातचीत करना लोगों को आकर्षित करने में मदद करता है। शुरुआत में भावनाओं को चेहरे और आवाज में ज्यादा जोड़ने से बातचीत अधिक प्रभावी होती है, लेकिन एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि ऊर्जा बहुत कम है तो लोग बातचीत में रुचि नहीं लेंगे। अगर बहुत ज्यादा है तो महिलाएं आपको जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक या बनावटी समझ सकती हैं। सही संतुलन अनुभव के साथ आता है। फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट्स, झूठी समय सीमा देना। जब आप पहली बार किसी महिला से बात करना शुरू करते हैं तब तक आपने कोई मूल्य नहीं जोड़ा होता, इसलिए वह सोच सकती है, अब यह आदमी कितनी देर तक यहां रहेगा? क्या मुझे बहाना बनाकर यहां से निकलना पड़ेगा? यह स्थिति आपके लिए सही नहीं है। इसलिए शुरुआत में ही उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि आप खुद ही कुछ देर में जाने वाले हैं। इसे फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट, एफटीसी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अरे मैं बस 1 मिनट के लिए यहां हूं, लेकिन तुम्हें यह बताना था, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं दोस्तों के साथ हूं, लेकिन देखो सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास, तो सुनो। जब आप शुरुआत में ऐसा कहते हैं तो महिला को यह नहीं लगेगा कि आप उसकी ऊर्जा खींचने आए हैं। एक बार जब बातचीत में रुचि आ जाती है तो दोबारा एक और फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट देना अच्छा होता है। इससे उसे डर होगा कि आप कहीं चले न जाएं और यह उसे बातचीत जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा। बॉडी रॉकिंग तकनीक, यह एक और फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट देने की शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज है। इसमें आप बातचीत के दौरान थोड़ा पीछे हटते हैं, जैसे आप जाने वाले हों लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप बोल रहे हों हल्का पीछे हटें और फिर कहें, वैसे जाने से पहले, और अगला वाक्य जोड़ दें। महत्वपूर्ण, शुरुआत में बहुत ज्यादा इधर उधर हिलना डुलना न करें। बार बार सरकना या फिजूल हिलना घबराहट को दर्शाता है, जिससे आपकी छवि बिगड़ सकती है।
जो व्यक्ति कम प्रतिक्रिया देता है और कम हिलता डुलता है उसे उच्च सामाजिक दर्जा, हाई स्टेटस वाला समझा जाता है। ओपनिंग मूविंग सेट्स, चलते हुए समूह से बातचीत शुरू करना। अगर कोई लड़की दोस्तों के साथ चल रही हो तो उसे रोकना मुश्किल होता है। गलती से भी उसका पीछा न करें। इससे आप कम मूल्य वाले व्यक्ति, लो वैल्यू लग सकते हैं। सही तरीका यह है कि 1. उनके ही रास्ते पर थोड़ा आगे चलें। 2. बिना उनकी ओर देखे रास्ते में चलते चलते उनसे बात शुरू करें। 3. धीरे धीरे गति धीमी करें और देखें कि वे आपकी गति से मेल खाते हैं या नहीं। सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। यदि आप अकेले किसी क्लब में इधर उधर घूमते हैं और महिलाओं की तलाश करते हैं तो आप एक शिकारी, प्रेडेटर की तरह दिख सकते हैं। महिलाएं तुरंत यह समझ जाएंगी कि आपके पास कोई सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस नहीं है। लेकिन यदि आप किसी महिला मित्र, पिवट या किसी दोस्त, विंग के साथ सहज दिखते हैं तो आप उच्च सामाजिक मूल्य, हाई वैल्यू के लगेंगे। महिलाओं को वही पुरुष आकर्षित करते हैं जो पहले से ही अन्य महिलाओं के साथ सहज होते हैं। 3 सेकंड रूल, किसी भी नए स्थान में प्रवेश करने के 3 सेकंड बाद 3 सेकंड के भीतर बातचीत शुरू करें। इनडायरेक्ट ओपनर्स का उपयोग करें जिससे आपकी रुचि छिपी रहे। कंक्लूजन, निष्कर्ष। 1. सही ऊर्जा स्तर बनाए रखें। 2. बातचीत शुरू करने के लिए फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट्स और बॉडी रॉकिंग का उपयोग करें। 3. चलते हुए या बैठे हुए समूहों से बात करने के अलग अलग तरीके अपनाएं। 4. बातचीत में आवाज, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5. सोशल प्रूफ को बढ़ाने के लिए खुद को उच्च मूल्य वाला व्यक्ति दिखाए। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास आपको बेहतर बनाएगा और बातचीत में सफलता दिलाएगा। सीटेड सेट ओपनिंग, बैठे हुए समूह से बातचीत शुरू करना। यदि आप किसी ऐसे समूह से बातचीत शुरू कर रहे हैं जो पहले से ही बैठा हुआ है तो यह जरूरी है कि जल्द ही उनके साथ बैठ जाएं। 1. फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट, झूठी समय सीमा। बातचीत शुरू करने से पहले यह जताएं कि आप ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मैं बस 1 मिनट के लिए यहां हूं, लेकिन तुम्हें कुछ पूछना था। मैं ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ। 2. धीरे धीरे बैठें। जैसे ही बातचीत में रुचि आने लगे, बिना हिचकिचाए बैठ जाए। यदि आप खड़े रहेंगे तो आप एक बाहरी व्यक्ति की तरह लग सकते हैं। बैठने से समूह आपको जल्दी स्वीकार करेगा। 3. बातचीत को जारी रखें। जैसे ही आप बैठते हैं, बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाएं। यदि आप अचानक चुप हो जाते हैं तो यह अजीब लग सकता है। नेचुरलाइजिंग न्यू मटेरियल, नई सामग्री को स्वाभाविक बनाना। किसी नई बातचीत की तकनीक या स्क्रिप्ट को वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करना पहले अटपटा लग सकता है। पहली बार में यह आपके स्वाभाविक व्यवहार से अलग लग सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आपकी प्राकृतिक बातचीत का हिस्सा बन जाएगा। कम से कम कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास करने से नई सामग्री को आत्मसात किया जा सकता है। प्रारंभ में यह तकनीकी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करते हैं, यह सहजता से बातचीत का हिस्सा बन जाएगा। नेगेटिव सोशल प्रूफ, नकारात्मक सामाजिक प्रमाण। कुछ विशेष व्यवहार आपकी सामाजिक स्थिति, सोशल वैल्यू को कम कर सकते हैं। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो महिलाएं आप में आकर्षण महसूस नहीं करेंगी। गलतियां हैं जो आपको कम मूल्य वाला दिखाती हैं। दीवार के सहारे खड़े रहना और अपना ड्रिंक छाती के पास रखना। केवल लड़कों के झुंड में रहना और महिलाओं से बातचीत न करना। बार बार पूरे क्लब में इधर उधर घूमना और किसी से बात न करना। पूरे क्लब को गंभीरता से चारों तरफ घूरते रहना। सही तरीका, किसी भी जगह में घुसते ही 3 सेकंड के अंदर बातचीत शुरू करें। आत्मविश्वास से खड़े रहें और ओपन बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। पहले से किसी महिला मित्र, पिवट के साथ बातचीत करने से सोशल प्रूफ बनता है। इन गलतियों से बचकर और सही तकनीकों का अभ्यास करके आप खुद को उच्च मूल्य वाला व्यक्ति, हाई वैल्यू मैन बना सकते हैं।